वहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम है धुंधुली, है ना। धुंधुली गृह कार्य दक्षा, घर के काम में तो चतुर थी, पर भगवत कार्य में चतुर नहीं थी, भगवान के कार्य में चतुर नहीं थी। मनमाना व्यवहार, मनमाना आचरण करती थी। घर में कोई संतान नहीं थी। पंडित जी के मन में आया कि चलो घर में एक गाय लिया, उसी की सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे। हम लोगों के संग बड़ी विडंबना है। देखो क्या, घर में दूध गाय का पीना। डॉक्टर ने बच्चे के लिए गाय का दूध बताया, गाय का, है ना। वृंदावन जाते तो बोले महाराज जी गाय का दूध हो हमें देना, क्यों? बोले बच्चे को पिलाना है ना। हमने कही घर में गाय है? बोले नहीं, लेकिन हम मंगा लेते हैं गाय का दूध। घर में दूध गाय का चाहिए, घर में घी गाय का चाहिए, घर में पनीर चाहिए, घर में दही चाहिए, घर में मक्खन चाहिए, पर गाय सेवा नहीं करेंगे। खाओ केमिकल का जहर, और कुछ नहीं है, निखालस जहर है। आपको जितना टन पनीर चाहिए उतना टन पनीर ले लो, मिल जाएगा। फिर गौशाला में जाकर देखो गायों की दशा क्या है। जब तक जाकर के गौ सेवा नहीं, अपने हाथ से नहीं करोगे, घर में जगह नहीं है कोई बात नहीं, किसी गौशाला में एक गाय को गोद ले लो। जितना समय इधर उधर व्यर्थ में करते हैं, घंटा एक घंटा गौशाला में गाय सेवा जाके करो ना, उसका खर्च उठाओ। गारंटी हम कहते हैं एक गाय एक परिवार का पालन पोषण कर सकती है, इतनी क्षमता होती है गाय के अंदर। प्रेम से बोलो राधे राधे। गाय कभी किसी पर बोझ नहीं होती। नंद बाबा राजा कोई ऐसे थोड़ी थे, 9 लाख गाय थी, नंद बाबा के राजा थे। ब्रष्मान बाबा बड़े राजा थे, उनके 11 लाख गाय थी। गोधन सबसे बड़ा धन होता है। गाय रखना नहीं है, गौ सेवा करनी नहीं है। और गाय के प्रोडक्ट चाहिए हर चीज, तो मिलावटी मिलेगी और तो मिल नहीं सकता। सुंदर वेद लक्षणा सुशीला भारतीय गौ माता की सेवा करोगे। हम कहते हैं गाय की सेवा करने पर आपको कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण देवताओं की सेवा हो जाती है। गाय की सेवा हमारे गोविंद ने की। और तो और हम जिन लड्डू गोपाल को घर में रख के पूछते हैं, उन लड्डू गोपाल ने 11 वर्ष तक अपने पैरों में कोई पादुका नहीं पहनी। क्यों? बोले ब्रज में मेरी गाय अपने पैरों में पादुका नहीं पहनती है, तो मैं कैसे पहनूं? भगवान का गाय पालन पर नाम पड़ा गोपाल। इसलिए भैया गौ सेवा जरूर। जिस दिन हम लोग गौ सेवा करने लग जाएंगे, और हकीकत बताएं, जब से हमने बुरा नहीं मानना, गाय को हमने पूजा की वस्तु समझ लिया है, गौ सेवा बंद हो गई है। गाय को उपयोगी वस्तु समझो, गौ सेवा होने लग जाएगी। पहले घर में गाय की हर वस्तु उपयोग होती थी। बिना गाय के ईंधन के घर में चूल्हा नहीं जलता था। बिना गाय के गोबर के घर में बार द्वार पर लीपा पोती नहीं होती थी। बिना गाय के बछड़े के द्वारा हमारी खेती घर में अनाज नहीं आता था। पहले गाय हमारी उपयोगी वस्तु थी। जब से गाय का उपयोग समाप्त हुआ है, तब से गाय पूजा की वस्तु हो गई है, मंदिर में बैठ गई है मूर्ति बन करके। गाय को उपयोगी बनाओ, गौ पालन चालू कर दो। हम घोषणा आंदोलन करते हैं कि गौ हत्या बंद हो, जाकर रोकते हैं, पकड़ते हैं। इतने वृषभ हो गए, इतने बैल हो गए, क्या करेंगे उनका? उपयोग तो है नहीं। खेती तो मशीन से ही कटवानी है हमें, भूसा लेके आना नहीं है, खेत में आग लगा देनी है। आप देखो ना पूरा एनसीआर क्या हाल होता है जब पुआर चलता है। दीपावली के आसपास सांस लेना दुर्लभ हो जाता है। पूरा पंजाब हरियाणा सब पुआर में आग लगा देता है। पृथ्वी माता दहकती है, जलती है, कांपती है, श्वास लेना दुर्लभ हो जाता है। हम लोग गौ सेवा तो करते नहीं है। आत्मदेव जी अपने घर में एक गाय लिया है सेवा के लिए